नमस्कार दोस्तों, भारत राजा और महाराजाओं की धरती रही है। जाने कितने शासक योद्धा सूरवीर इस धरती पर आए और अपने बुद्धि, कौशल और विचार और साहस से इसे संपन्न बनाया। इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत से कहानियां हैं जो हमें गौरवान्वित करता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसे भी है जो अपने पन्नों में छुपा कर बैठा है। ये कहानी है लालच और फरेब की। ये कहानी है मराठा पेशवा बाजीराव के परिवार की। ये कहानी है शनिवारवाड़ा की कि किस प्रकार सियासत पाने की लालसा इस हद तक बढ़ गया कि एक पिता समान चाचा ने अपने ही बेटे समान मासूम भतीजे को इस कदर तड़पा कर मारा, जिसके चीखें आज भी शनिवारवाड़ा के महलों में गूंजती है। आखिर क्या है शनिवारवाड़ा की मिस्ट्री, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए। पेशवा बाजीराव, जिन्हें श्रीमंत पेशवा बाजीराव बलाल भट्ट कहा जाता था, वो एक महान सेनानायक थे। वो साल 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा रहे। उनके शासनकाल में उन्होंने अपने कौशल, नेतृत्व और रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने ही साल 1736 में शनिवारवाड़ा का निर्माण करवाया। बाजीराव के 3 बेटे थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर। साल 1707 से लेकर 1758 तक मुगल साम्राज्य की मार थी और मराठाओं का सिक्का जमा हुआ था। बाजीराव के बाद शनिवारवाड़ा था पेशवा बालाजी बाजीराव का गढ़। उन्हें तसल्ली तो थी, उनका नाम देश के बड़े बड़े राजाओं में है, लेकिन जो अपने सरहदें ना बढ़ा पाए उस सल्तनत ही कैसी। बालाजी बाजीराव पेशवा को भी 3 बेटे थे। सबसे बड़ा विश्वास राव, दूसरा माधव राव और तीसरा नारायण राव। साल 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और मराठाओं के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं का काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में विश्वासराव का निधन हो गया और साथ में 60,000 से लेकर 1 लाख सेना और उनके परिवार का भी निधन हुआ। आज भी मराठी में कहावत है, पानीपत झाले, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पानीपत की सिकज इतनी करारी थी कि बालाजी बाजीराव पेशवा से संभाली नहीं गई और उन्होंने अपनी बेटे की याद में पार्वती माता मंदिर में अपना दम तोड़ दिया। फिर सत्ता की बागडोर आई मझले बेटे माधव राव के हाथों में। माधव राव पेशवा एक करतूतवान थे, उनमें बहुत काबिलियत था। पानीपत की लड़ाई में मराठाओं का जो हानि हुई थी उसे देखते हुए उन्होंने उसकी भरपाई की और दोबारा मराठा साम्राज्य का नींव डाली। माधव राव अपने राजपाट के कार्य में आगे बढ़ते गए, लेकिन कहा जाता है तलवार की घात से भी बड़ा घात होता है विश्वासघात, और यहाँ पर भी कोई उनके साथ विश्वासघात की साजिश रच रहा था। और ये भी कहते हैं कि घर का छोटा बेटा लाड़ प्यार से बिगड़ जाता है, लेकिन माधव राव का छोटा भाई नारायण राव ऐसा नहीं था। उसे माधव राव तैयार कर रहा था ताकि एक दिन वो खुद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने, और जो 16 साल के लड़के ने नहीं सोचा था वो हो गया। साल 1772 में अचानक माधव राव पेशवा का भी निधन हो जाता है और ये तय होता है अपने चाचा रघुनाथ राव की देखरेख में भतीजा नारायण राव पेशवा बनेगा, और इस तरह से नारायण राव पेशवा बनते हैं। लेकिन वक्त के साथ दोनों के विचारों में काफी अंतर होने लगा। चाचा के काम करने का तरीका नारायण राव को पसंद नहीं आया और दोनों में काफी आपसी मतभेद शुरू हो गया। कहावत है, नजर अपनों का ही लगती है। विश्वासघाती तो पहले से ही मौजूद थे, अब नारायण राव को देख रही थी एक ऐसी नजर जिसमें लाड़ प्यार नहीं, सिर्फ नफरत थी। कहा जाता है रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वो हमेशा सोचती थी उसकी पति ने मराठा साम्राज्य के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। एक 16 साल का लड़का जो भतीजा भी है, पेशवा बनने के बाद उनकी एक नहीं सुनता, उनका अपमान भी करता है। क्यों ना इसे दूर हटाकर मेरे पति को ही पेशवा बना दिया जाए। रघुनाथ राव और आनंदीबाई की शुरू से ही नजर थी उस राजगद्दी पे, और इतना छोटा लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता था। और फिर उम्र कम होने की वजह से नारायण राव को अपने गुस्से पर काबू करना नहीं आया था। भाई माधव राव और पिता बाजीराव के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। किस पर भरोसा करना और किस पर नहीं, उसे ये समझ नहीं था। और इन्हीं कारण से उस नादान पेशवा ने अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को अपने ही घर में नजरबंद कर लिया। उसे लगा था घर में जो अपने चाचा से खतरा था वो टल चुका है। ये सोचकर नारायण राव को अब लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत की एक करवट अब भी बाकी थी। अपनी चाचा से आंख में चोली खेलते हुए मराठा सिंहासन पर बैठने की अब आदत डाल ही रहा था। लेकिन 30 अगस्त 1773 को कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वो दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। नारायण राव आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे और अपने कमरे में ही थे।
कपटी भेड़ियाओं का चीख पुकार उनके कानों में पड़ तो रहा था, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि कोई एक नहीं बल्कि कई लोग कुछ ऐसी तैयारी कर रहे थे जिसके बीच वो फंस सकते हैं। और नारायण राव के जान लेने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे शनिवार वाड़ा के गार्दी। आखिर ये गार्दी थे कौन? उस वक्त मराठा फौज को गार्दी कहा जाता था। उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है गार्ड, और लोकल लैंग्वेज के वजह से गार्ड से गार्दी हो गया। जिस तरह से ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट की ट्रेनिंग किया वो फोर्स थी, वैसे मराठाओं का भी था। वो भारत के अलग अलग राज्य से अलग जात के और बाहर के लोग भी शामिल थे। उनकी निष्ठा मराठी राज्य के प्रति उतनी नहीं थी, वो बस पैसे के लिए अपना काम करते थे। उनमें सुमेर सिंह, खड़क सिंह और मोहम्मद हिसाब, जिनकी अपनी अपनी फोर्स हुआ करती थी। वहां के लोकल्स का मानना है कि आज भी उन सन्नाटा में कुछ आवाज गूंजती है। आखिर क्या दफन था उस काली रात की अंधेरे में, आइए जानते हैं। आनंदीबाई अपने पति रघुनाथ राव से कहा, आपने इतने बड़े बड़े युद्ध किए हो, सूरवीर हो, फिर भी इतने छोटे बच्चे को नमन क्यों करते हो? आप क्यों नहीं बैठ जाते हो सिंहासन पर? आनंदीबाई के दबाव में आकर रघुनाथ राव ने नारायण राव के खिलाफ एक षड्यंत्र की रचना की। उसने सुमेर सिंह, खड़क सिंह और मोहम्मद हिसाब को एक लेटर लिखा और उस लेटर के मुताबिक शनिवार वाड़ा पर अटैक करके नारायण राव को कैद करने के लिए प्लान किया गया था। कुछ लोग कहते हैं रघुनाथ राव ने गार्दी सैनिकों को नारायण राव को सिर्फ बंदी बनाने के लिए बोला था, लेकिन जिसकी नजर शुरू से ही नारायण राव की खुशियों पे थी, उस आनंदीबाई ने उस मौके का फायदा उठाया और गार्दी सैनिकों को मिला हुक्म ही बदल गया। रघुनाथ राव ने लिखा था, नारायण रावला धरा, यानी नारायण राव को पकड़ो, और आनंदीबाई ने उसे बदल कर दिया, नारायण रावला मारा, यानी नारायण राव को मारो। सिर्फ एक लेटर बदला और हुक्म बदल गया, और साथ ही बदल गया पूरा इतिहास। शनिवार वाड़ा पर आधी रात को सुमेर सिंह और बाकी गार्दियों ने नारायण राव पर हमला कर दिया। जब नारायण राव को पता चला शनिवार वाड़ा पर गार्दियों ने अटैक किया, तो उन्हें समझ आ गया था ये सब चाचा का प्लान है। लेकिन फिर भी उसने अपने चाचा के ही पास गया, क्योंकि वहां उसे बचाने वाला कोई और नहीं था। और वो चाचा के पैर पकड़कर कहा, चाचा मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जोर जोर से गुहार करता रहा, चाचा मला वाचवा, चाचा मला वाचवा। पूरे महल में उसकी चीख गूंज रहा था, लेकिन चाचा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके आंखों के सामने ही नारायण राव का हत्या कर दिया गया। सुमेर सिंह, तुल्या पवार और मोहम्मद हिसाब, उन्होंने नारायण राव को हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतिहास की उंगली सिर्फ आनंदीबाई पर ही क्यों उठे? चाहे तो रघुनाथ राव भी उसे बचा सकते थे। तलवार चाहे गार्दियों की ही हो, लेकिन वो नजर तो चाचा की ही थी, जिसके सामने भतीजों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। एक बार गार्दी की तलवार उठी तो उसने नारायण राव के अस्तित्व को मिटाकर ही दम लिया। शरीर ने जितने सांसें भी नहीं ली थी, उससे भी कई ज्यादा टुकड़े किए गए उसके, और एक मटके में भर दिए गए। शनिवार वाड़ा में पूरे 5 दरवाजा है। दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, और साउथ फेस में एक दरवाजा है जिसके पास एक बेल की पेड़ था, इसलिए उसे बेल का दरवाजा कहते थे। और यही बेल के दरवाजे से ही नारायण राव का डेड बॉडी बाहर निकाला गया और पास के एक नदी में उसका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद से उस दरवाजा का नाम चेंज होकर नारायण दरवाजा हो गया। नारायण राव की खून की लाली पेशवा इतिहास पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा बन गई। इसके बाद ये खबर पूरे राज्य में फैल गई और चारों तरफ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। उनका मानना था ये क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। रघुनाथ राव को इस तरह सिंहासन के लिए अपने ही परिवार के लोगों का हत्या करके सिंहासन पाना सही नहीं है। इस मामले की छानबीन की गई। इल्जाम रघुनाथ राव, आनंदीबाई और सुमेर सिंह, इन तीनों पर लगा। रघुनाथ राव कूटनीति में माहिर थे, सो वो बरी हो गए। आनंदीबाई को गुनहगार करार दिया गया और सुमेर सिंह गार्दी को मुजरिम। और आनंदीबाई ने अपनी पाप धोने के लिए हिंदू प्रथा के अनुसार यज्ञ और पूजा अर्चना की, लेकिन अपने हाथों से वो नारायण राव की रक्त की लाली कभी धो नहीं पाई। 2 साल बाद सुमेर सिंह गार्दी की बहुत अजीब हालात में मौत हो गई। और बात रघुनाथ राव की ना ही करे तो अच्छा है। एक व्यक्ति सिंहासन पाने की लालच में किस हद तक गिर सकता है, लेकिन रघुनाथ राव की इरादों की तलवार एक बच्चे पर चली तो मानो इतिहास खुद ही ये फैसला किया कि वो कहानी किसी को भूलने ही नहीं देगा। एक पेशवा पद की प्राप्ति के लिए इतना घिनौना काम किया, लेकिन लास्ट में उसको भी समाज ने ठुकराया। उससे कभी पेशवा स्वीकार नहीं किया गया और उसका सपना अधूरा ही रह गया। इतिहास के सीने में ऐसे कई मिसाल दफन है, कुछ याद रखी गई और कुछ भुला दिए गए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। इस वीडियो के रिलेटेड आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।